को एक चीज़ और बता दूं, आप यस बैंक को इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपने कोई ज़मीन ली, उस ज़मीन पे आपका कर्जा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। पहले सबको हाथ जोड़कर जन्माष्टमी की शुभकामनाएं और आपके घर में शांति होती रहे और आपकी जो नेगेटिव चीज़ है मेरे द्वारा, मेरे दूसरे चैनल के द्वारा आप अपनी उसके अंदर DOB अपनी भेज दीजिए और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी, आपके घर में जो नेगेटिव चीज़ होती हैं उसको हम बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, वो भी निःशुल्क। कोई पैसा नहीं है, क्योंकि जो प्रभु का आदेश होता है उसके अनुसार हम काम करते हैं और उसमें हम पिछले 4 साल से बिल्कुल सक्सेस हैं। उसमें कोई भी हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपको व्हाट्सअप कर रहे हैं, आप उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो सर, हमारे पास और भी ज़्यादा घर पे भी आते हैं और हम कहीं जाते हैं तो उसमें हमें समय नहीं मिलता, लेकिन हम आपकी जो भी इच्छाएं हैं पूरी करेंगे। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते और कहीं से भी कुछ हम पैसा नहीं लेते। तो बात करेंगे आज हम यस बैंक की, और काफ़ी दिनों बाद मैंने यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाई है। काफ़ी 10-15 दिन आज हो चुके हैं यस बैंक की वीडियो बनाए हुए। तो मुझे लगा कि जब मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि यस बैंक रिजल्ट अच्छा आने से अब ये निगेटिव की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो अभी इसके अंदर कुछ वीडियो भी, कुछ न्यूज़ भी आ गई, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी कोई भी इसके अंदर बात नहीं होती, क्योंकि ये तो कभी भी अपने हिसाब से चलने वाला स्टॉक है। और रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद ये शेयर नीचे आ रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन अगर आप रिजल्ट देखते हैं, किसी की बैलेंस शीट देखते हैं कि वो रिजल्ट किस तरीके से बनाया गया है या किस तरीके से वो रिजल्ट प्रस्तुत किया गया है, आया है, तो उसको पढ़ने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी ने आपको कह दिया कि रिजल्ट अच्छा आया तो एकदम जाकर शेयर नहीं खरीदने हैं। मैंने आपको उसी दिन वीडियो में बता दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ लगी थी कि प्रोविज़न इन्होंने कम किया है, उसकी वजह से इसके अंदर प्रॉफिट आया है। जो समझने वाले होते हैं वो इस बात को समझ लेते हैं, और मैंने वही आपको वीडियो बनाकर बता दिया था कि अभी इसके अंदर आपको बिल्कुल भी अपनी पोजीशन नहीं बनानी है और डरना भी नहीं है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। मैं आपको आज इसलिए वीडियो बनाई है कि लोगों की जो मेंटलिटी होती है किसी भी शेयरों के लिए, उसको मुझे बदलना है, और उसी बदलने के कारण मैंने कई चीज़ों में अपना काम किया है और कई मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे से ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनको प्रॉफिट 100% से 100% होता है। अगर कोई शेयर आज आपने 10 रुपये का ले लिया, वो 15 पर चला गया, तो आप उसको 15 पर बेचते नहीं हैं, सेल ही नहीं करते हैं, क्योंकि आपके अंदर मेंटलिटी कुछ इस तरह की हो जाती है कि जब 20 पर जाएगा तब इसको मैं बेचूंगा। लेकिन वहीं से शेयर 13 पे आ जाता है, फिर आप कहते हो मैंने 15 पे नहीं बेचा तो 13 पे क्या बेचूंगा, ये फिर ऊपर जाएगा। वो 10 पे आ जाता है जहां आपने खरीद रखा है, तो आपके अंदर थोड़ा धक धक सी होनी शुरू हो जाती है, यार मैंने तो मुझे 15 पे इस शेयर को बेचना था, चलो 15 को नहीं बेचा तो 13 पे इस शेयर को बेचना था। अब वो शेयर आ जाता है आपका 8 रुपये में, आपकी और स्थिति खराब हो जाती है। जो आपको प्रॉफिट मिल रहा था, कितने लोग ऐसे हैं कि प्रॉफिट मिलने के बाद भी उन्होंने यस बैंक से प्रॉफिट नहीं लिया, वो मुझे कमेंट कर सकते हैं और उनकी जो स्थिति है मैं व्हाट्सएप के द्वारा उनकी स्थिति सही कर दूंगा। क्योंकि अब जो आपका शेयर आ चुका है, जैसे ही 7 पे आएगा तो आपको एकदम टेंशन सी होगी और आप सोचोगे मैंने 15 पे नहीं अब प्रॉफिट लिया, 13 पे नहीं लिया, और 10 पे जहाँ मैंने खरीदा था मैंने प्रॉफिट वहाँ नहीं लिया, तो आप डर के मारे इससे बाहर निकल जाओगे। और उसी का इंतज़ार जो आपके शेयरों के निकालने के लिए लोग करते हैं, वो सक्सेस हो जाएंगे और वो आपके शेयरों को लेकर भाग जाएंगे, और आप जहाँ शेयर बेचोगे फिर ये वहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस स्थिति को, मेंटलिटी को अपनी चेंज कीजिए। बिना साइकोलॉजी के आप शेयरों में टिक नहीं सकते, कहीं लिख लो। बिना कॉमन सेंस के, बिना फंडामेंटल के यूज़ किए आप किसी कंपनी को जान नहीं सकते। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपका लॉन्ग टर्म का व्यू, कि इस टाइम से आने वाले 3-4 साल तक इस शेयर में क्या क्या हो सकता है, ये प्लानिंग आपको अपने दिमाग में करना आना चाहिए। तो बात कर रहे थे हम यस बैंक की, तो यस बैंक में अभी एक रेटिंग एजेंसी ने इसकी जो रेटिंग बढ़ा दी है और इसको बढ़ाने की वजह से थोड़ा सा शेयरों में उछाल आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इस शेयर में प्रॉफिट हुआ था तो तब ये रेटिंग एजेंसी कहां चली गई थी?
जब ये शेयर ऊपर की तरफ था तब किसी रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग नहीं बढ़ाई, और रेटिंग कब बढ़ाई है? जब शेयर इतना नीचे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आपको समझना होता है, और वो समझने के बारे में आपको मैं बताता रहता हूँ। और वो अगर आपने चीज़ समझ ली कि जब ऊपर की प्राइस पर रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग नहीं दी, तो अब वो कैसे इतनी नीचे की प्राइस पर रेटिंग अच्छी दे रही है, तो इसको भी आपको समझना आना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके ग्रोथ के जो चीज़ें होती हैं वो आगे तक आपको लेकर जाएगी। और आपको मैं बता दूं, डिलीवरी के चक्कर में आप कोई से भी शेयर में ना पड़ो। आप सोचते हो कि यस बैंक में डिलीवरी उठ रही है, मैं भी खरीद लूँ। वो भाई उठती है, मैं आपको कितने बार समझा चुका हूँ कि यस बैंक में डिलीवरी, वोडाफोन में डिलीवरी उठेगी, हर शेयरों में डिलीवरी उठती है, वो उठती है, वो अगले दिन बेच भी दी जाती है। इसको भी थोड़ा सा आपको अपने को चेंज करना है। जब तक कि आपने इसको अपने को चेंज नहीं किया तब तक आप किसी भी शेयरों से प्रॉफिट नहीं ले सकते। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप यस बैंक को इस तरह से समझ लीजिए कि अगर आपने कोई ज़मीन ली, उस ज़मीन पे आपका कर्जा है, तो धीरे धीरे आप उसका कर्जा उतारोगे, और जब कर्जा आपका धीरे धीरे उतरेगा फिर आप सोचोगे इसमें मकान बना लो, फिर आप मकान बनाने के लिए कर्जा लोगे। तो आप जैसे ही मकान बनाते रहोगे, सीमेंट लाओगे, उसमें खर्चा होगा, लेकिन लोगों को तो दिखेगा कि काम चल रहा है। आपका काम चल रहा है आपके घर में, वो आपको पता है कि आपने कहाँ से पैसों का अरेंज किया है, उस पैसों को आपको वापस भी करना है। तो इसी तरह से वो धीरे धीरे आप सीमेंट लाओगे, लोग देखेंगे, टाइल लाओगे, आपकी दीवारें बनेंगी, कलर होंगे, तो लोगों की नज़रों में आएगा काफ़ी पैसा हो रहा है, काफ़ी अच्छा इसके अंदर काम हो रहा है। ये आपको ही पता है कि अंदर की स्थिति कि आपने एक मकान बनाने के लिए कितना पैसा उधार लिया है और कितना कर्जा आपके ऊपर चढ़ गया है, और उस कर्जे को उतारने के लिए आपके पास कितने दिन हैं। तो इस चीज़ से आप यस बैंक को समझ लो कि यस बैंक जब कपूर जी के द्वारा इतना बर्बाद कर दिया गया था बैंक को, और ऐसा ने इसको थोड़ा सा दया दृष्टि बनाई थी कि इसको जनता के पैसे नहीं जाने देंगे, डूबने देंगे और इस शेयर को ऊपर ले जाएंगे, तो फिर हमारे प्रशांत कुमार जी को इसकी स्थिति सौंपी गई थी और बेकार वाली स्थिति सौंपी गई थी। तो उन्होंने धीरे धीरे स्टेप बाय इस शेयर को, बैंक को ऊपर की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने आपको फिर बताया ना कि आपका मकान बनता है, ये आपको पता है, और बैंक में क्या 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 हो रहा है ये सरकार को पता है, बैंक वालों को पता है कि अगर इसकी स्थिति इतनी जल्दी सही हो जाती तो आज ये शेयर ऊपर की तरफ जाता। अब रेटिंग एजेंसी भी अपनी अच्छी सी रेटिंग दे रही है, धीरे धीरे इसके अंदर काम चल रहा है, लोन बांट रहे हैं, बाइक की ये लोन दे रहे हैं, हर चीज़ों में ये काम कर रहे हैं, दोस्तों की तरह लोगों से मिल रहे हैं, और अच्छे अच्छे इनके एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। और हर एडवर्टाइजमेंट में आपको एक अलग सी फीलिंग दिखेगी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर सिचुएशन बनाई गई है वो आपको इनके शेयरों में नज़र जरूर आएगी, एक दिन जरूर आएगी। आप इस बात को लिख लो। अगर आपको किसी भी शेयरों की साइकोलॉजी नहीं समझ में आती तो आप शेयर मार्केट के लिए बने नहीं हो। और अपना आपको जितना भी आप समझ लो कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ, हमें भी कुछ नहीं आता, हम भी अपने किसी न किसी से कुछ सलाह लेते हैं, फिर अपनी सलाह मिलाकर उस पर वर्क करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें आती है, वह है संयम, धैर्य, और धैर्य से इन शेयरों में काम चलेगा। मैंने आपको कितना अच्छा एक तरीका बता दिया है कि अपना मकान बनाने में जितना आपको पता होता है उतना ही किसी कंपनी को बनाने में उसके सीईओ को पता होता है। तो उसके अनुसार जैसे ही स्थिति इनकी कर्जे से बाहर निकलेगी ये शेयर ऊपर की तरफ भागेगा। और आपको बता दूं, जैसे ही शेयर नीचे गिरता है तो फिर आपको डर लगता है किसी भी शेयरों में आप ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा सकते। ये बात कहीं लिख लो, क्योंकि शेयर है ये ऐसे 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 नहीं जाता भाई, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब कि ऊपर नीचे करके ऊपर जाएगा। ये चीज़ समझनी छोटी सी बात है, बच्चा भी इस चीज़ को समझ जाएगा। लेकिन हम जो डर जाते हैं वो हमारी जो समझ है उसको भी वो निगेटिव कर देती है। तो यस बैंक में मैं इतने दिनों से इसलिए वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं सोच रहा था कि आपको प्रैक्टिकल करके, आपको स्टोरी बनाकर इसके शेयरों के बारे में समझाया जाए। और वो जो आपके अंदर समझ आ गई, सर आप यस बैंक या हर शेयरों में से आप प्रॉफिट ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा ही नॉलेज चाहिए, डीपली नॉलेज चाहिए किसी भी चीज़ की, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर आ सकते हो जिसका नाम है डीप सर्च 6।
और उन यूट्यूबर से आप बचिए जो अपना चेहरा नहीं दिखाते और वो टारगेट ऐसे ऐसे दे देते हैं, उन टारगेटों में आप आकर अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो उस पोजीशन को घटाइए, अपने दिमाग लगाइए और कभी भी टारगेट के चक्कर में नहीं पड़िए। प्रॉफिट आते ही हर शेयरों से एक बार तो ज़रूर निकलिए। तो फिर मिलेंगे आपसे इसी चैनल पे जिसका नाम है सार्थक बाजार से। नमस्कार।